वेलकम टू जुनून बैच। हम लोग धीरे धीरे लेक्चर 5 में आ गए। ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर 5 है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा कि कैलकुलस का इस्तेमाल, कैलकुलस का यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए साथ में। आज हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे जो नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट में ग्राफिकली एक क्वेश्चन तो अक्सर आपने पाया ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ सामने देख रहे हैं। बेसिक ग्राफ को सीखेंगे, ये तो सीखना ही होगा। लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आता है वो मेनली आता है कि हम लोग एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे आप एसटी ग्राफ देख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और यहाँ पर देख रहे हैं वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसको हम लोग आगे कन्वर्ट कैसे करें, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें, वो सीखना रहेगा। लेकिन वो कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता, वो थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन अगर उसको कन्वर्ट करने से पहले हम लोग बेसिक ग्राफ सीखे, कुछ रूल्स सीखे कि ग्राफ में इसका मतलब क्या है, ग्राफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका मीनिंग सीखे, तो फिर हम लोग इसमें कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ में हम लोग एक ग्राफ अभी सीखे, धीरे धीरे सारे ग्राफें सीखेंगे, लेकिन एक ग्राफ पहले हम लोग सीखते हैं कि एसटी ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम इक्वल इंटरवल में टाइम अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल इंटरवल लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसमें हम लोग को ये सीखना है कि इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा, वो क्या इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। बाद में हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताएगा। फिर नीचे आइए, वीटी करवाइए। वीटी ग्राफ में 3 तरह ग्राफ सीखना है। एक है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यहाँ क्या होगा, हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी भी इक्वली बढ़ना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इसमें देखिए वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। फिर तीसरा ग्राफ है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी आपने पढ़ा है। तो ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व नहीं बनेगा। इस सभी में स्लोप मतलब tan थीटा क्या शो करता है, tan थीटा शो करता है एक्सेलरेशन को। जैसे यहाँ पे tan थीटा आप लीजिएगा तो यहाँ थीटा 0 है, थीटा 0 है, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब, स्लोप 0 आने का मतलब है कि इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। लेकिन इस दोनों ग्राफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। इसमें एक्सेलरेशन हम लोग को मिलेगा tan थीटा इक्वल टू a मिलेगा। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंगल देखेंगे, एंगल चेक करेंगे, तो हमेशा जो स्लोप होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाता है। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम लोग को ये एंगल अगर लेना पड़े तो इसमें डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस tan थीटा आएगा। 180 डिग्री से हम लोग अगर इसको माइनस करेंगे, ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल चाहिए, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, दैट इज़ माइनस tan थीटा। तो रिटार्डेशन में आप याद रखिएगा कि हम लोग स्लोप नेगेटिव मिलेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हमारा ये बेसिक ग्राफ जो था उसका एक्सप्लेनेशन था। आपको ये 4 ग्राफ जो बेसिक है उसको याद रखने पड़ेंगे। तो ये ग्राफ आप याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ऐसे जाएगा, और बाकी ये 3 ग्राफ को आप एक सिंगल ग्राफ से याद रख सकते हैं। सिंगल ग्राफ से कैसे याद रखेंगे वो देखिए, आप लोग पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर सिंगल ग्राफ से कैसे याद रखेंगे। मैं एक सिंगल ग्राफ बना दे रहा हूँ वीटी का। सिंगल ग्राफ में ये ऐसे आएगा, ऐसे 3 ग्राफ आप एक साथ देख सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये 3 ग्राफ है। तो ए बी इसमें क्या शो कर रहा है, ए बी शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, बी सी शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को।
एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हम लोग स्लोप चेक कर रहे हैं, स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाता है, तो इसके और इसके बीच में एंगल 0 बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और सी डी वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक ग्राफ आप ये चारों ग्राफ को याद रखना, तो एक ग्राफ आप इसको याद रखिए और बाकी जो 3 ग्राफ है वो एक साथ याद रखिए, ए बी बी सी सी डी एक ही ग्राफ में। नहीं याद आता है तो आप कभी हिल स्टेशन में घूमने गए होंगे, ए से बी तक देखिए, आप हिल पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना है, फिर आप जाएंगे तो कुछ दिन रुकेंगे तो स्टे कीजिए वहाँ पे, और फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए तो वापस आ जाइए, डाउन आ जाइए। तो अप, स्टे एंड डाउन, पहाड़ों पे घूमने जाइए तो इसको बोलेंगे अप, पहाड़ों पे चढ़ना, यहाँ पे स्टे करना, और फिर यहाँ पे डाउन, नीचे आ जाना। तो ये तीनों अगर ये याद रखना है आपको, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं, तीनों ग्राफ एक साथ याद हो जाएगा। देखिए अगर ग्राफ से कैलकुलेशन करना है तो आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जानते, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन आएगा। आप नीचे उतरना चाहते हैं तो नीचे वाली चीज़ें आप स्लोप से फाइंड कीजिए, और ऊपर जाना चाहते हैं मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उससे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। उसी चीज़ को कैलकुलेशन में हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है, और स्लोप कैलकुलस में इसको डिफरेंशिएशन करते थे। तो आपको काइनेमेटिक्स में ये चीज़ जानना होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप ग्राफ से निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसको हम लोग कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन का मतलब था वही मतलब स्लोप होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। तो ग्राफ में आप एरिया फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, यही दो कैलकुलेशन में, ये दो काम आएगा। और ये भी देख लीजिएगा पूरे फिजिक्स में, इस पर भी एक क्वेश्चन बना था एक साल कि जस्ट आपको ऐसे दे दिया गया, इसको भी समझना जरूरी है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी क्यू आर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है पी, तो ऑलवेज क्या होगा, कर्व एरिया, ये इसके अंडर क्यू आर का जो कर्व बनेगा वो आपको थर्ड मतलब पी का वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एस इक्वल टू वी टी होता है, हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू वी टी होता है। तो इसमें देखिए वी टी कर्व में जो कर्व का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर आप वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में जाइए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा, जिसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर डायग्राम। जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होगा उसमें जो एरिया फाइंड करेंगे वो वर्क बताएगा। इसी तरह हम लोग अगर इम्पल्स जाएँ तो इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। जो फोर्स और टाइम का ग्राफ होगा वो आपको इम्पल्स बताएगा। तो पूरा फिजिक्स में कहीं भी दो चीज़ों को दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से अगर तीसरा आ रहा है तो आप याद रखिए तीसरा वाला वो फाइंड हो सकता है एरिया अंडर कर्व से। ऐसे कोई क्वेश्चन भी बन सकता है फ्यूचर में। एक क्वेश्चन मैंने देखा भी था पिछले कुछ ईयर्स में कि कोई जैसे एक एट रैंडम 3 क्वांटिटी दे दिया ए बी सी, जिससे बोला गया ए और सी को मल्टीप्लाई करने से बी आता है। तो आपको अगर ये आइडिया क्लियर है तो बी कैसे फाइंड किया जाएगा, उसमें ग्राफ दिया था, आप ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं आगे कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। आप लोग पॉज करके बीच में लिख लीजिए। जैसे अगर एसटी ग्राफ दिया हुआ है, सब कुछ कर लिए, अभी एकदम बेसिक सीखेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल का सीखेंगे। एसटी ग्राफ अगर दिया हुआ है तो इसमें अगर आपको बोला जाए कि आप वेलोसिटी फाइंड कीजिए, तो एसटी ग्राफ में आप स्लोप से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, ये मीटर में होगा, ये सेकंड में होगा। यहाँ सपोज के 20 मीटर दिया है और ये टाइम दिया हुआ है यहाँ तक 4 सेकेंड। तो अगर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए, तो आप वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितनी है 20 मीटर है, तो 20/4 आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ कंपेरेटिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज कीजिए एसटी ग्राफ है, इसमें आपको दो चीज़ गिवन है, दो कार की स्पीड दी ग्राफ दी हुई है ए और बी। तो इसमें पूछा जाएगा कि किस
कार की, ये सपोज के लिए एक कार ए है एक कार बी है, दोनों की स्पीड दी हुई है, दोनों का ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें पूछा जाएगा वी ए और वी बी में क्या रिलेशन है, यहाँ दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे से कोई छोटा है, ये आपको पता करना है। तो ये पता करना बहुत आसान होगा। आप स्लोप देख लीजिए। स्लोप देखने के लिए एंगल देखना पड़ेगा। ये सपोज के लिए ए पॉजिटिव एक्स से एंगल बना रहा है थीटा और बी पॉजिटिव एक्स से एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आप ग्राफ देख कर समझ जाएंगे कि थीटा फाई से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि स्लोप ए का होगा, स्लोप ए tan थीटा आएगा। स्लोप ए का मतलब क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन होगा tan फाई स्लोप ऑफ बी का। तो जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका वेलोसिटी बड़ा होगा। सो वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी, ये हो गया आपका एक। तो एसटी कैलकुलेशन से मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दो चीज़ों का कैलकुलेशन आएगा, एक आएगा वेलोसिटी निकालना, दूसरा आएगा कंपेयर करना वेलोसिटी के बीच में। फिर हम लोग इसी तरह एक्सलेशन वीटी कर्व में जा सकते हैं। हम लोग वीटी कर्व में आपको मिलेगा एक्सलेशन फाइंड करना आएगा और एक एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकालना आएगा। तो वीटी कर्व में अगर हम लोग जाते हैं तो इसी तरह वीटी कर्व में अगर हम लोग जाएं, वीटी कर्व में बना तो ये एंगल थीटा आपने लिया और ये वैल्यू दी गई है, इसमें भी दी गई है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू दी गई है t4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं, यहाँ भी अगर स्लोप फाइंड कर लेते हैं tan थीटा, तो ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को बताएगा कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है। तो यहाँ भी आएगा p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस 20/4, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। आप इस एक्सेलरेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये अपर वैल्यू है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ ये वाला वैल्यू कितना है, y वाला एक्सिस है 20 - 0 और नीचे वाली एक्सिस है 4 - 0, तो सेम चीज़ है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, तो आपको कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। y की कोऑर्डिनेट चेक करनी पड़ेगी, तो y की ये डिस्टेंस देखना हो तो y की कोऑर्डिनेट चेक करनी होगी। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप आता है यहाँ पे मामला एरिया सॉल्व करने का, मतलब डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने का। तो अगला देखिए, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका सीख लीजिए। ये सपोज कर लीजिए कि ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है, एक ऊपर ग्राफ बना A1, एक नीचे ग्राफ बना A2। इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं, ये एरिया होगा, एरिया फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एरिया को, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया हम लोग एरिया कैलकुलेशन ऐसे होगा, ऊपर वाला एरिया प्लस होगा, नीचे वाला एरिया माइनस होगा। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो A1 + A2 कर दीजिए आप, ठीक है। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, AT ग्राफ में बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर होगा तो इसमें आपका एरिया क्या शो करेगा, वेलोसिटी को, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। AT को अगर एरिया ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एरिया निकालने से वेलोसिटी आ जाएगा, AT में वेलोसिटी आ जाएगा। ये A1 है, ये A2 है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अगर वेलोसिटी निकालिए या स्पीड निकालिए, दोनों के लिए आपको प्लस ही करना है, इसको माइनस यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करना था और डिस्टेंस के लिए प्लस करना था, लेकिन इस ग्राफ में आपको वेलोसिटी के लिए और स्पीड के लिए प्लस माइनस नहीं करना है, बस एक ही चीज़ याद रखना है। इसमें देखिए, एक हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे, 13 सेकेंड पे। तो आप पहले देखिए 2 सेकेंड कहाँ आ रहा है। 2 सेकेंड जाहिर सी बात है 0 से 5 के बीच में आ रहा है कहीं, और 0 से 5 सेकेंड के बीच में देख रहे हैं कि जो कोई भी बॉडी की क्या है, बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ से 0 से A तक। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो
तो 0 से a के बीच में वेटी ग्राफ है ना, तो 0 से a के बीच में आप इसमें स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो 0 से a के बीच में 2 सेकेंड आ रहा है, तो 2 सेकेंड पर 0 से 5 सेकेंड के बीच में जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो आपको 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन वही मिलेगा। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का कुछ नाम देते हैं डी, इसको बोलते हैं ई पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ओ ए डी अगर आप स्लोप निकालते हैं tan थीटा तो क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो O से A तक आपको एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा। O से A का मतलब है अप टू 5 सेकेंड, 0 से लेकर 5 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है 2 सेकेंड पर, तो एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर आपको यही मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको चाहिए एक्सेलरेशन कहाँ पे चाहिए, एक्सेलरेशन 7 सेकंड में चाहिए। तो 7 सेकंड में देखिए 5 से 10 सेकंड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, ये पैरेलल टू एक्स है, मतलब थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है। तो अगर हम ए बी रीजन में अगर हम जो स्लोप निकालते हैं तो tan थीटा tan 0 आएगा, मतलब 0 है। इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो A=0 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर 7 सेकेंड पे हम लोग एक्सेलरेशन चाहते तो ये 0 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बी से सी रीजन, मतलब हम लोग ले सकते हैं ट्राइंगल BEC। इस ट्राइंगल में हम लोग अगर एक्सेलरेशन देखिए, देखो रिटार्डेशन कर्व बना रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर लेते हैं थीटा, एक्चुअली एंगल ये हम लोग को लेना चाहिए, ये जो लेंगे तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो -tan थीटा आएगा। तो इसमें क्या आएगा, -20/5, यहाँ भी 5 का गैप है, तो -4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10 से 15 सेकेंड तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एक ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 13 सेकेंड में, अगर आप 10 से 15 के अंदर 13 आ रहा है, 13 सेकेंड में अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आपको यही मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अगले, अभी आपके सामने क्वेश्चन देख रहा है कि चेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेक करने का मतलब है वेलोसिटी का साइन चेक करना है, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलस मेथड से भी देखे हैं। उसमें क्या देखा हमने कैलकुलस वाला मेथड में कि अगर हम लोग को मोशन का डायरेक्शन चेक करना है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी होगा वही मोशन का डायरेक्शन बोला जाता है। आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से साइन से डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन चेक नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कभी भी पूछा रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ तो आप वेलोसिटी का चेक करेंगे। तो वेलोसिटी का चेक करने के लिए दो तरीका है, एक है कैलकुलस मेथड जो आपको बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ बता रहा हूँ ग्राफ से, ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे। मान लो ग्राफ दिया हुआ है, बोलेगा कि ए पर बॉडी का मोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये बोलते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट्स दिए हुए ABCDEF, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग को एक्चुअली क्या चेक करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको पता है स्लोप के बारे में, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है और उसका अगर हम लोग tan लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, मतलब tan थीटा स्लोप बताता है। तो tan थीटा अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है जहाँ पर, वहाँ पे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव आएगा। और किसी ग्राफ में सपोज कीजिए कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये जो थीटा आएगा पॉजिटिव एक्स से, ये जो स्लोप थीटा यहाँ पे आएगा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा नेगेटिव। tan थीटा का मतलब स्लोप आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो इसलिए मैंने बोला जब ग्राफ यहाँ पर देखिए, जब लाइन स्ट्रेट लाइन टेंजेंट इधर जाएगा, टेंजेंट स्लोप बनाएंगे मतलब टेंजेंट बनाएंगे, अगर वो राइट की तरफ जाएगा इसका मतलब है पॉजिटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एसटी ग्राफ है तो स्लोप क्या बताएगा, स्लोप वेलोसिटी बताएगा। राइट की तरफ अगर जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर स्लोप बिल्कुल ऐसे हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ जाएगा, ओके। तो
यहाँ देखिए ए पर स्लोप ऐसे बन रहा है, बी पर ऐसे बन रहा है, सी पर ऐसे बन रहा है, डी पर बिल्कुल ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एफ पर ऐसे बन रहा है। ठीक है, एफ पर टेंजेंट ऐसे बन रहा है। तो सभी टेंजेंट को आप अगर गौर से देखें, उसके बाद ए का लिखिए कि ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो ए पर वेलोसिटी के साइन क्या है। तो साइन ऑफ वेलोसिटी आपको लिखना है एट डिफरेंट पॉइंट। अगर ए पर बोल रहा है तो ए पर साइन क्या होगी, ए पहले हम लोग लिख लें, ए बी सी डी ई एफ। तो तमाम जगह पे वेलोसिटी के साइन क्या होगी, तो ए पर देखिए, ए को हम लोग पर्टिकुलरली दिखाती है राइट की तरफ है ना, राइट की तरफ है मतलब ऐसा एंगल बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। बी पर 0 मिलेगा पैरेलल टू एक्स है। सी पर मिलेगा, देखिए सी पर लेफ्ट की तरफ है, सीधा स्लोप सीधा देखिए, और इसका लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव बनेगा। डी पर 0 आएगा, और ई पर कितना आएगा, ई पर आपका 0 आएगा, एफ पर कितना आएगा, एफ पर आपका नेगेटिव बनेगा। तो आप आसानी से हर जगह पर ए पर, बी पर, सी पर, डी पर हर जगह बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है कि ये ग्राफ दिखाकर पूछ सकता है कि बॉडी कितने टाइम स्टॉप हुआ, बॉडी स्टॉप्स कहाँ कहाँ हुआ। तो आप बॉडी स्टॉप कहाँ कहाँ हुआ, जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट बी डी और एफ ई, ये बी डी और ई ये बताएगा कि यहाँ बॉडी स्टॉप्स हुआ। तो इस क्वेश्चन में इसके ऊपर भी एक नीट में क्वेश्चन आया था, ग्राफ दिखा कर पूछा कि कहाँ कहाँ बॉडी स्टॉप हुआ, तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से सीखिएगा, तब आप, हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, कन्वर्ट करना, स्विच बिटवीन द ग्राफ, एस टी से वी टी, वी टी से ए टी, ए टी से वी टी, वी टी से एस टी, ग्राफ के बीच में स्विच करना, वो मेन क्वेश्चन आता है। तो वो इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत उसको समझ लें या उसको याद कर लें, उससे पहले कई सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। हमने इससे पहले क्या सीखा कि वेलोसिटी का साइन चेक करना है आपको एस टी ग्राफ में, उसी तरह हम लोग को एक्सेलरेशन का साइन भी चेक करना होगा। तो ये 2 ग्राफ में चेक करना रहता है, एक एस टी ग्राफ में भी चेक करेंगे, इसके बाद मैं तरीका बताऊंगा वी टी ग्राफ में भी कैसे चेक करते हैं। पहले आप एस टी ग्राफ में चेक कर लीजिए कि क्या होगा। तो इसमें बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक में क्या बोला जा रहा है कि अगर ग्राफ में कॉनकेव पार्ट अपवर्ड दिखे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड देखा तो नेगेटिव होगा। अभी आपके सामने 4 एग्जांपल दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ये चारों में आप देख सकते हैं, जिससे मैंने स्लोप बना कर रखा है, सबका स्लोप ड्रॉ किया है। इसमें आपको चेक करने, ये ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ क्या था, ऐसे था, देखिए। तो इसमें चेक करना था आपको कि वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन। तो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, सभी में मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से। ये ग्राफ कैसा है, एस टी ग्राफ में इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। तो एस टी ग्राफ में वेलोसिटी का साइन कैसे चेक करते हैं बताया आपको, स्लोप से, और एक्सेलरेशन का साइन कैसे चेक करते हैं, कॉन्केविटी से। कॉन्केविटी का मतलब कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड चेक करना बहुत आसान है। इस ग्राफ में देखिए कॉन्केव अपवर्ड है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव आया, और कॉन्केव डाउनवर्ड है, इसमें नेगेटिव है, बताया था। कॉन्केव अपवर्ड का मतलब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अब थर्ड केस में देखिए डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ है तो माइनस, फोर्थ केस में प्लस है। उसी तरह आप स्लोप चेक कर लिए हर जगह। स्लोप कैसे चेक करेंगे, स्लोप ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप, लाइन ड्रॉ करें तो एंगल कितना और लेस देन 0 हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको मैं बताया। इसमें देखिए, इसमें स्लोप ड्रॉ कीजिए, ये क्या आ रहा है, मोर देन 90 डिग्री आ रहा है, ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। उस तरह इसमें पॉजिटिव आएगा, स्लोप से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, उसमें फिर नेगेटिव आएगा। फिर आपको एक चीज़ बताया कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का साइन सेम हो तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ रहा है, इस केस में यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा। जहाँ स्पीड बढ़ता है वहाँ एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो 2 जगह एक्सेलरेशन आएगा और 2 जगह रिटार्डेशन आएगा। ये सब बातें आपको समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें साइन ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ये नीट, ये एम्स या सीबीएसई पीएमटी किसी का होगा मुझे याद है, लेकिन पिछले किसी ईयर का मेडिकल का ही क्वेश्चन है
इसमें क्वेश्चन ए में दिया हुआ है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले से फिक्स है, स्पीड बढ़ेगा। तो अभी हमने सीखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सलेशन का डायरेक्शन, अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ऊपर की तरफ, स्पीड यहाँ पर दिया है स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इससे अगर स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। दूसरे केस में स्पीड अगर घटता है तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और स्पीड का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का ठीक उल्टा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, मतलब एक्सेलरेशन इस केस में नीचे की तरफ होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो इसमें हम लोग दोनों एक्सेलरेशन का साइन फाइंड कर लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को एक्सेलरेशन का साइन चेक करना है वीटी ग्राफ में। अभी हमने सीखा एक्सेलरेशन का साइन चेक करना एसटी ग्राफ में। एसटी ग्राफ में जब चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कॉन्केविटी से चेक करते हैं, कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड। यहाँ पर वीटी ग्राफ में स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर स्लोप से चेक कर सकते हैं। जैसे पॉइंट ए पर पूछा गया कि क्या होगी इसकी स्लोप देख चेक कर ले तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर ए पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन का साइन भी नेगेटिव आएगा। बी पर ये पैरेलल हो जाएगा, इसलिए बी पर 0 होगा टेंजेंट। सी पर ऐसे आएगा, मतलब ये एंगल ये स्लोप राइट की तरफ है, मतलब पॉजिटिव आएगा। डी पर 0 आएगा और ई पर देखिए फिर ऐसे लेफ्ट की तरफ है तो फिर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ए बी सी डी ई पर हम लोग एक्सेलरेशन का साइन फाइंड कर सकते हैं। देखिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक है स्विच बिटवीन द ग्राफ, जो नीट में ज़्यादा आता है। तो इसको और आगे क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक छोटा सा फंक्शन बताता हूँ आपको कि ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। तो एस प्रोपोर्शनल टू अगर टी हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2k इंटू टी, मतलब डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। फिर इसको अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग डिविविडिटी, तो ये मिलेगा हम लोग को कांस्टेंट टर्म, कुछ भी मिला कांस्टेंट टर्म मिला, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली ये देखा कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कोई फंक्शन है, तो वेलोसिटी आएगा यूनिफॉर्म, टी पे डिपेंड करेगा, और दूसरा है एक्सेलरेशन आएगा कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, देखिए एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, मतलब ये पैराबोलिक आएगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। पैराबोला आप जानते हैं y = 4x, इस तरह का इक्वेशन आता है। तो पैराबोलिक आएगा। इसके लिए अगर इसी का अगर स्विच करते हैं वेलोसिटी टाइम में, तो पैराबोलिक से आपका आएगा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ऐसे। और उसी को अगर हम लोग इसी फंक्शन का ग्राफ को अगर एक्सेलरेशन टाइम में दिखाए वीटी कर्व में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब ये स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, स्लोप इस तरह से हो जाएगा। ओके, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में चेंज करना है, यहाँ भी एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपका दिया गया है, इसमें एसटी ग्राफ में पहले चेक कीजिए एक्सेलरेशन कॉन्केव अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ से आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, स्लोप चेक कर सकते हैं। स्लोप देखिए एंगल कितना, लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब इसमें आप तलाश कीजिए कि कौन सा वेलोसिटी पॉजिटिव गिवन है। वेलोसिटी पॉजिटिव किसमें दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी देखिए नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये होगा ही, इसने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नेगेटिव से नीचे की तरफ जा रहा है, 0 से नीचे की तरफ, ये भी वेलोसिटी नेगेटिव है, ये भी ग्राफ नहीं होगा। इस ग्राफ में देखिए ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ भी नेगेटिव है। तो ये बड़ा आसानी से मिल गया कि यही एक कर्व बचा जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा।
अब दूसरे क्वेश्चन में आइए, फिर स्टिक ग्राफ दिया हुआ है, उसका बीटी ग्राफ में स्विच करना है। तो इसमें देखिए कॉनकेव क्या दिया हुआ है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और आप चेक कीजिए स्लोप से, यहाँ पे चेक कीजिए, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तीन अलग अलग एरिया, तीन अलग अलग रीजन में चेक कीजिए। तो यहाँ से चेक करने का मतलब स्लोप देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब वेलोसिटी पहले पॉजिटिव हो रहा है, फिर यहाँ पे बी पे 0 हो रहा है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे 0 है और सी पे नेगेटिव है। तो चारों में से एक ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें वेलोसिटी पहले पॉजिटिव हो, फिर 0 हो, फिर नेगेटिव हो, मतलब तीनों चेंजेस आ रहा है। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों वेलोसिटी देखो 0 तो हो रहा है, लेकिन दोनों साइड की वेलोसिटी एक्स के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए 0 हो रहा है, 0 यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है वेलोसिटी, पहले 0 हो रहा है, पहले पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों तरफ पॉजिटिव है वेलोसिटी, वैल्यू का पॉजिटिव है, इसलिए पॉसिबल नहीं है वीटी कर्व में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है। और इस केस में देखिए पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। और यहाँ पर देखिए डी वाला केस हमारा सही है। सी वाला केस में क्या है, देखिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट पहले नेगेटिव से हो रहा है, ये वाला पार्ट देखिए ग्राफ को भी अटैच कर रहा है, स्टार्ट नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। इसमें पहले पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन आएगा डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे चेक करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखिए, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में देखिए जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है वहाँ पे डिस्टेंस इसका मिरर इमेज बन जाता है, यही इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे डिस्टेंस में, तो 0 से ए पॉइंट तक जैसा इसमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस भी वैसा ही होगा। लेकिन जहाँ से ए से लेकर बी तक देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इसका मिरर इमेज देगा, जैसे दिख रहा है। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसका मिरर बना दीजिए, यहाँ पे एक मिरर बनाइए, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे मिलेगा डायग्राम, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा इसका ऐसे डायग्राम मिलेगा। तो जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा डिस्टेंस में उसका मिरर इमेज लेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे आ रहा है तो देन डिस्टेंस विल टेक इट्स मिरर इमेज। तो ग्राफ में हम लोग इतना ही सीखते, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप इसके बेसिस पर नीट के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।